ॐ नमः शिवाय। पलामू की धरती अपनी, गगन अपना, पुरखों के रक्त सिंचित चमन अपना, ये कैसे किसी और की होकर रहेगी? हार को मार कर जीतेंगे फिर से। पलामू की धरती अपनी, गगन अपना, पुरखों के रक्त सिंचित चमन अपना। गांव के देवी देवता के हम प्रणाम करत हिए, पूर्वजिन के प्रणाम करत हिए, बड़ बुजुर्ग के प्रणाम करत हिए, और हमार जोड़ा समोड़ा जो बड़ा सबके जोहार। हमार तरफ से छोटकन के बहुत बहुत आशीर्वाद। हमार मन में बहुत दिन से, बहुत बरस से एगो सपना रहे। सपना ये रहे कि अपन गांव के ऊपर, अपन जन्मभूमि के ऊपर एगो किताब लिखूं। किताब लिख ली। किताब लिखे के बाद जब हमार मन में एगो विचार अइलक कि किताब पढ़े के समय केकरा भी बा, समय के अभाव तो सबके पास बा। एक बाद फिर हम विचार कैली कि एकरा ऊपर थोड़ा सिनेमा तरह से कुछ बना दे हूँ, वृत्त चित्र, डॉक्यूमेंट्री एकरा अंग्रेजी में कहल जाला। एकरा पर हम काम करेला शुरू कैली। पिछला साल फागुन महीना में, मैंने 2020 फागुन महीना में घरे गई रही। उस समय जब गांव में जहाँ तहाँ एक शूटिंगो हम कैली। शूटिंग करे के बाद जब डाल्टनगंज के कुछ एक तो स्टूडियो ही काम में लागल रहे, कोरोना के कारण वो काम ठप हो गई। एक बाद हम कलकत्ता में वीडियो फोटो सब मंगा करके ओकरा पर काम करे लगली। अभी किताबों तैयार बा और वृत्त चित्रों तैयार बा। मेहनत लागल लेकिन तैयार बा। अरे किताब और वृत्त चित्र मैंने सिनेमा के नाम बा मेराल मेरा गांव। किताबों के नाम यही बा, सिनेमा यानी कि वृत्त चित्र जे बा डॉक्यूमेंट्री ओकरो नाम ही बा। शुरुआत हम कैले रहे जहाँ से विचार ई रहे कि गांव के प्रत्येक टोला मोहल्ला के ऊपर में, जाति के ऊपर में अलग अलग कुर्सीनामा ले करके लिखूं और वो टोला मोहल्ला और जाति के पूरा इतिहास, पूरा भूगोल, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति के ऊपर में लिखूं। लेकिन फिर देख ली ये तो महाभारत हो जाए। अभी महाभारत देखे के केकरा समय बा, पढ़े के केकरा समय बा। तो फिर हम थोड़ा सा काट छाँट करके गांव के मुख्य बिंदु, जैसे गांव बा, गांव के बारे में, सार्वजनिक गांव के बारे में लिख ली, शिक्षा के बारे में लिख ली, आर्थिक स्थिति के बारे में लिख ली, सामाजिक संगठन के बारे में लिख ली है, कला संस्कृति के बारे में लिख ली, गांव के, हमारे गांव के जो पड़ोसी गांव बारे ओकरा बारे में हम लिख ली है, गांव की विशेष बात बा ओकरा बारे में लिख ली। और जब लिखत रही तो हमारे जो संगी साथी बारे बचपन के हुनकर बारे में हम लिख ली। फिर जहाँ हमार जन्म हुई रहे गांव के जे जगह में बांडी टीला ओकरा बारे में लिख ली। इस तरह से 9 गो टोटल जे बा सेगमेंट बा, विषय बा, बिंदु बा, जेकरा ऊपर ये किताब लिखल गई बा। और सिनेमा यानी कि डॉक्यूमेंट्रियो यही विषय के पकड़ के बनावल गई बा। अब सिनेमा बनावे वाला, किताब लिखे वाला आदमी थोड़े कही कि खूब बढ़िया बनल बा, लेकिन हाँ इतना हम जरूर कहब कि ये आभासी जगत में हमार गांव जे बा अमर हो गई। एक ठो गांव रहे मेराल गांव मिट सकला, लेकिन मेराल गांव कैसन रहे, कहाँ रहे, आदमी कैसन रहन, हजारों बरस तक एकरा बारे में, लेकिन बाद वाला पीढ़ी सब जाने पड़ी हैं। अपना के खूब धन्य महसूस करत हिए। अब कैसन बनल बा एकर विचार देख करके जरूर बताई हमरा कि हमार किताब कैसन लागल, हमार सिनेमा यानी वृत्त चित्र जे गांव के ऊपर में बनल बा कैसन लागल बा। इहो हम बतावे के चाहत हिए कि एकरा में टोटल 9 गो सेगमेंट, मतलब 9 भाग में जे बा पूरा गांव या सिनेमा बा। मतलब शुरुआत अगर करब मेरा मेराल ओकरा ऊपर लिख रही है, एक बाद दूसरा में चल जाए तो फिर जे बा गाँव के शिक्षा के ऊपर में बा। एक बाद जे बा गाँव के कला संस्कृति बा। एक बाद गांव के सामाजिक संरचना बा। एक बाद जे बा गांव के पड़ोसी गांव बा, गांव के विशेषता बा, हमार संगी साथी बाड़ी टीला।
एक बाद खटहवायाम, इस तरह से करके 9 गो टोटल सेगमेंट बा, 9 गो भाग बा। एक एक करके देखब, एक एक ठो के समय 10 से 15 मिनट बा, देखे में बढ़िया लागी। देख करके जरूर बताए कैसन लागल। रउआ सबके आशीर्वाद से अगर मिली, प्रेरणा मिली, तो ओकरा से फिर हम कलम उठाई, नया तरीका से गाँव के ऊपर में कुछ जरूर लिखब, लिख करके फिर हम सबके सामने आई नया कोई विषय लेकर के। तो यही अपना आप सबके आशीर्वाद, शुभकामना के इंतज़ार रही हमार, जरूर देव। एक बाद अगला कोई नया विषय लेकर के हम फिर से उपस्थित हों। तब तक हमरा छुट्टी दी है। प्रणाम। अब मेराल गांव की कला, संस्कृति और शिल्प पर भी थोड़ी चर्चा कर लें। मैं बता चुका हूं, अपना गांव मेराल 2 नदियों से घिरा है। फलतः जल का अभाव न था। भले सिंचाई के काम में तकनीकी कारणों से इसका उपयोग न होता हो, मेरी व्यक्तिगत मान्यता रही है कि जहां जल तत्व की प्रधानता रहती है, वहां के जन समुदाय में कला के प्रति एक ठोस रुझान तो रहता ही है। आप बंगाल का उदाहरण ले सकते हैं। मेराल के लोग भी निर्धनता का गला मरोड़कर कला और संस्कृति के मामले में बहुत आगे थे। नृत्य, संगीत, वाद और रामलीला के लिए यह गांव प्रसिद्ध रहा है। अब आपको बताते चलूं, जैसे नेपाल सिंह सुविख्यात ढोलक वादक, जगदीश सिंह प्रसिद्ध गायक थे। जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे दादाजी स्वर्गीय शिव टहल सिंह के ज्येष्ठ भ्राता स्वर्गीय गनौरी सिंह सारंगी वादक थे और साथ ही साथ वे पड़ोस के गांव में वैद्य के रूप में भी प्रसिद्ध थे। मेरे दादाजी नृत्य में पारंगत थे। बचपन में मैं उनके मुंह से बच्चों को खिलाते समय विभिन्न तरह के गायन सुना करता था। कह सकते हैं बड़े भाई और छोटे भाई की नृत्य मंडली थी। उनकी मंडली में और भी कई लोग रहे थे। शादी, विवाह और विशेष अवसर पर उनका कार्यक्रम अक्सर चलता रहता था। हाँ, इस टूटी हुई सारंगी को मैं भी देखा था, जिसके लय धुन पर कभी महफिल जमती थी। गांव में कीर्तन, अखंड कीर्तन और रामलीला के बदौलत कई कलाकार उभरे, जिनका संक्षिप्त वर्णन आवश्यक है। कीर्तन गायन में हवलदार सीताराम सिंह, सहदेव सिंह, व्यास लक्ष्मण प्रजापति सरीखे विभूतियों ने गांव का नाम रोशन किया। कीर्तन सप्ताह में एक दिन अवश्य होता था। किसी पर्व त्योहार का यह विशेष अंग होता था। चिल्लम गरम होता और राम धूम से कीर्तन की शुरुआत होती और भजन का पूरे जोश से गायन होता। शाम से शुरू होता और मध्य रात्रि तक यह चलता। प्रसाद में आटा गुड़ वाला मोहन भोग का समापन पर कीर्तन गायकों में वितरण होता। ढोलक, झाल और करताल जैसे वाद्य यंत्र से ही काम चलता था। बाद में लक्ष्मण व्यास के पदार्पण से हारमोनियम भी कीर्तन का एक विशेष अंग बन गया था। अखंड कीर्तन, रामनवमी, हनुमान जयंती के समय सीताराम की गूंज से पूरा गांव मस्त रहता था। चैती का हाथ पकड़ दुगोला आया और कीर्तन का गला घोट दिया। लेकिन ये भी बताते चलूं, इस साथ साथ फूहड़पन भी आ गया। हाँ, दर्शक की संख्या जरूर बढ़ी, परंतु
भजन का रस सूख गया। ढोलक जैसे बांध पर बाल मुकुंद सिंह का हाथ पड़ते ही नया समा बंध जाता। स्वर्गीय भीम सिंह का झाल के साथ गहरा नाता था। वे बहुत अच्छा बजाते थे। गांव में रामलीला का आयोजन दुर्गा पूजा के 9 दिनों तक लगातार चंद्रिका सिंह के दरवाजे पर होता था। आयोजन में विश्राम सिंह, बाल मुकुर सिंह, सुमेश्वर सिंह, लक्ष्मण व्यास, प्रसाद सिंह, जगनारायण सिंह जैसे महानुभावों की सराहनीय भूमिका रहती थी। राम की भूमिका में जगनारायण सिंह और लक्ष्मण की भूमिका में विश्वनाथ सिंह खूब जमते थे। रावण के चरित्र में सूरजमल सिंह खूब जमते थे। नारी पात्र में गांव के नचनिया की भूमिका प्रशंसनीय होती थी। रामलीला के एक दृश्य से दूसरे दृश्य में प्रवेश पूर्व बीच के समय में हंसाने की भूमिका का पालन राम प्रसाद सिंह और सुमेश्वर सिंह करते थे। उनकी अदाकारी का पूरा गांव कायल था। दर्शक उनकी अदाकारी पर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। सुमेश्वर सिंह हनुमान की भूमिका का भी पालन किया करते थे। रामलीला के एक मंचन के समय रावण के दरबार में हनुमान की इतनी पिटाई हुई कि हनुमान यानी सुमेश्वर सिंह के ज्येष्ठ भ्राता राजेश्वर सिंह रावण के दरबारियों पर आग बबूला हो प्रहार करने पर उतारू हो गए। हनुमान बने सुमेश्वर सिंह को अपना असली रूप में आकर बोलना पड़ा। रामलीला हुआ था न भैया, हमरा नथी मारत। तब जाकर कहीं राजेश्वर सिंह शांत हुए थे। अब आप समझ सकते हैं कि अदाकारी में कितना दम रहा होगा। नागेश्वर सिंह का तबला वादन लाजवाब था। बिना तामिल न जाने वे कैसे सीख पाए थे। ये जन्मजात कलाकार थे। अवसर और संगत मिला होता तो इनकी कला निखर सकती थी। राज्य और राष्ट्र में ये प्रसिद्ध हो गए होते। सुकुमार सिंह और उनकी दीदी काया देवी की दोनों आंखों की दृष्टि चेचक के कारण बचपन में ही चली गई थी, पर दोनों को भगवान ने सौगात में कुछ दिया था। सुकुमार सिंह बिना सहारे पूरा गांव घूम लिया करते थे और खटिया तो इतना अच्छा बुनते थे कि आंख वाले भी देखकर दंग रह जाते थे। काया देवी शादी के गीत गाने के लिए पूरे चिरवान में बुलाई जाती थी। पूरे पूर्वजों के नाम न जाने कहां से उनको याद था। सांझा प्रातः के समय वह अनवरत इनके नाम ले लेकर गाती रहती थी। भवन निर्माण के कार्य में राजमिस्त्री के रूप में जो चमके, उनमें सहदेव सिंह का नाम उल्लेखनीय है। इन पर भी विश्वकर्मा भगवान की असीम कृपा थी। ठीक उसी तरह वास्तु शास्त्र में देववंश सिंह परसवन की कोई सानी न थी। गांव में ऐसा कोई न था जो घर बनाने और कुआं काटने से पूर्व इनका परामर्श न लिया हो। इनकी भविष्यवाणी बड़ी सटीक निकलती थी। घर के लिए कौन सा जमीन उचित होगी, नींव कब लेनी चाहिए, निकसार किधर होगा, गौशाला किधर होगा, ऐसे सारे प्रश्नों का समाधान उनके पास था। कुआं कहां खोदने से
कितनी गहराई में पानी निकलेगा। इस तरह के तमाम प्रश्नों के उत्तर देने में देववंश सिंह माहिर थे। न जाने ये विद्या उन्हें कहां से मिली थी। मिराल गांव के अलावे आसपास के गांव में इनकी बड़ी पूछ थी। सच में वे वास्तु शास्त्र के विद्वान थे। जमीन और अमीन का रिश्ता भी विचित्र है। एक दूसरे के कारण ही इनका अस्तित्व हो जैसे। गांव में जमीन संबंधी जितना पेचीदा मामला क्यों न हो, इन सारे मामलों का समाधान लिए पुरवारा टोला वाले मंगर सिंह तैयार रहते थे। यह तय करना थोड़ा मुश्किल है, मल्लाह में सबसे अच्छा जाल कौन बुनता था, कुम्हार में मिट्टी का बर्तन कौन अच्छा बनाता था। पर इनकी कला भी कम प्रशंसनीय न थी। गांव के लोहार भी औजार बनाने और पुराने के मरम्मत करने में पारंगत थे। 2-3 घर ही लोहार थे। हाँ, बलथर और दुसियानी वाले लोहार अपने शिल्प में मिराल के लोहार भाइयों से बहुत आगे थे। सुनने में आता है वो हेलीकॉप्टर बना के मोहराम में उड़ाए थे।